प्यारे बच्चों, एक बार जिस मातृभूमि की गोद में बैठ के और आप इस तरह के कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, ऐसे विद्यालयों में शिक्षा ले रहे हैं, तो ऐसी मातृभूमि के लिए एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पडरी पिपरपाती के पूर्व ग्राम प्रधान आदरणीय कपिल देव विश्वकर्मा जी, श्री चंदेश्वर शर्मा जी, पत्रकारिता जगत से श्री नंदलाल शर्मा जी और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, अध्यापक और प्यारे बच्चों, विशेष तौर पर अभिभावक बंधुओं से और जहां तक मेरी आवाज आ रही है आप सबसे, आज के द्रोण पब्लिक स्कूल ही नहीं, हर उस निजी विद्यालय के संबंध में, उस प्राइवेट स्कूल के संबंध में आप अभिभावकों से रूबरू होना आवश्यक है। आपको ये जानना जरूरी है कि आने वाला समय ये बच्चे जो खेल कूद करके जो इनके उम्र की नासमझी है, लेकिन उन अभिभावकों को समझना होगा, उन अध्यापक बंधुओं को समझना होगा, क्षेत्रवासियों को समझना होगा कि निजी विद्यालय, प्राइवेट स्कूल आज के दिन और आज के समय में जब से RTE राइट टू एजुकेशन कानून बना, तब से स्कूल चलाना कितना कठिन है। विशेष तौर पे इस विद्यालय के सभी महिला अध्यापिका बहनें जो हैं, अध्यापक बंधु हैं, प्रधानाचार्य हैं, आप सबको ये बातें सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि आज के समय में क्या कठिनाइयां आपके सामने हैं और किस प्रकार स्कूल चलाना एक बड़ी चुनौती होगी। इतनी बड़ी चुनौती इस क्षेत्र के अभिभावकों से मैं कहना चाहूंगा, द्रोण पब्लिक स्कूल के जैसा जो भी विद्यालय आपके अगल बगल संचालित हो रहा है, आप पुरजोर ऊर्जा के साथ ऐसे विद्यालयों का सहयोग करके और इन स्कूल को चलने दीजिए, ऐसे स्कूलों को लगातार निरंतर आगे बढ़ने दीजिए। अगर ऐसे स्कूलों को रोका गया, ऐसे स्कूलों को टोका गया, तो सरकार की मंशा आपके पक्ष में नहीं। जो इस समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो इस समाज में आर्थिक तौर पे कमजोर लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था इस सरकार की व्यवस्था में नहीं रखी गई है। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिस व्यवस्था से आपके बच्चों को पढ़ने से वंचित कर दिया जाएगा। ये बड़ा प्रश्न है। अगर अभिभावक इस बात से नहीं चेते तो वो दिन दूर नहीं कि आने वाले 5 से 10 सालों में आपके बच्चे पढ़ने के लिए दर दर भटकेंगे, कोई स्कूल नहीं मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि रोज स्कूल खुल रहा है, ये कह रहे हैं स्कूल नहीं मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राइट टू एजुकेशन जो बना है, उसके तहत आज आने वाले समय में कंपनी एक्ट के तहत स्कूल खुलेंगे, और जब कंपनी एक्ट के तहत स्कूल खुलेंगे तो एक एक विद्यालयों को खोलने में करोड़ों की लागत लगेगी। एक प्राथमिक स्तर का विद्यालय जब खोला जाएगा, 1 से 5 तक का विद्यालय खोला जाएगा, 10 कट्ठे जमीन और 10 से 12 कमरे, लिंटर, प्लास्टर, खिड़की, फाटक और सारा आपको गवर्नमेंट के नाम रजिस्टर्ड बैनामा करना होगा। ऐसी परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति करोड़ों लगा के विद्यालय खोलेगा तो निश्चित तौर पे शिक्षा महंगी होगी। और एक तरफ परिषदीय विद्यालयों को गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आने वाले समय में वो विद्यालय बंद होने के कगार पे होंगे। वो इसलिए होंगे, ये मैं चैलेंज के साथ आपसे कहना चाहता हूँ। आपको दिखाई भी देगा कि आज के डेट में उन विद्यालयों में टीचर तो बेहतर है, नो डाउट कि टीचर काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ऐसे तरीके से उलझाया जा रहा है, चाहे वो खिचड़ी बांट के उलझाना हुआ, छात्रवृत्ति बांट के उलझाना हुआ, उनका यूडाइस भर के, आधार कार्ड मांग के सालों साल उनसे ऐसा काम कराया जाएगा कि आप अपने बच्चों को वहां नहीं भेजेंगे, और जब वहां नहीं भेजेंगे उनकी संख्या कम होगी तो उन विद्यालयों को बंद कराया जाएगा। एक सत्र में इस साल 3000 विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद करने का ऐलान किया है, और प्रत्येक वर्ष इस तरह जब परिषदीय विद्यालय बंद होंगे, आप भाग के ऐसे विद्यालयों में आएंगे, और यह विद्यालय जब कंपनी एक्ट के तहत चलेगा तो 2-2, 3-3 करोड़ से 5 तक के विद्यालय खुलेंगे, और जो प्रधानाचार्य, प्रबंधक 2 करोड़ रुपया लगाएगा, 1% का ब्याज भी अगर जोड़ेगा तो 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का उसको पहले बचत होना चाहिए, तब वो स्कूल खोलने के लिए बीच में आएगा। तो निश्चित तौर पे बड़ा भयावह है। अगर रामबदन शर्मा जी जैसे लोग, अगर यहाँ नासिर जी बैठे हुए ऐसे लोग आपके बीच में विद्यालय खोल रहे हैं, तो अपनी रोजी रोटी का काम वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका काम कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए जरूरत है, अगर रामबदन से झगड़ा है तो रोड के बाहर उनसे रोड पे जाके झगड़ा कर लीजिएगा, लेकिन ऐसे स्कूल की तरफ आंख उठा के देखने से पहले जरूर सोचिएगा कि आने वाले भविष्य को बर्बाद करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं।
अगर ऐसे विद्यालयों को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे लाख दुश्मनी हो किसी प्रधानाचार्य प्रबंधक की, किसी अध्यापक अध्यापिकाओं की, उनसे आप दुश्मनी बाहर बोल लीजिएगा, लेकिन जब आपको लगे कि आपके कारण उनके स्कूल पे प्रभाव पड़ेगा तो आप जान जाइए लाखों हजारों करोड़ों बच्चों की शिक्षा पे आप लात मार रहे हैं। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, और शेरनी रूपी दूध जो पिलाने का काम ये अध्यापक अध्यापिकाएं आपके बच्चों को कर रहे हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि आप उनकी सुरक्षा करें और उनको शिक्षा रूपी दूध अपने बच्चों को पिलाने के लिए भरपूर ऊर्जा दें। और वो ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ है कि उनको संरक्षण। अगर आपने संरक्षण में कहीं कमी किया, आज के डेट में यहाँ बैठे हुए हैं शर्मा जी, फाजिल नगर से आए हैं हमारे बीच, तमकुही से आए हैं। मैं बताना चाहता हूँ 22 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश सरकार के मानक थे कि 12.5 कट्ठे में एक इंटरमीडिएट कॉलेज खुलेंगे, और 22 दिसंबर 2023 को नया कानून बना के 12.5 कट्ठे को 37.5 कट्ठे में बदल दिया गया। अब 37.5 कट्ठा जमीन अनुदान देंगे तो वहां विद्यालय का निर्माण होगा। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति 40 कट्ठा 50 कट्ठा जमीन, जिसके बाप ने उसको 1 बीघा जमीन नहीं दिया हो, वो खरीद के 2-2.5 बीघे जमीन जब डोनेट करेगा स्कूल को, तब वहां इंटर कॉलेज बनेगा। और जमीन का रेट अपने अगल बगल पता कर लीजिएगा, 50 कट्ठे 40 कट्ठे जमीन का दाम करोड़ों में जाएगा। अगर वो खेत का जमीन होगा तो थोड़ा सा भी कमर्शियल हो तो 5 से 10 करोड़ में जाएगा। और उस लागत से स्कूल खुलेंगे तो आपके बच्चों की व्यवस्था नहीं होगी, वह उनके बच्चों की व्यवस्था होगी जिनके पास दिन दुना रात चौगुना नोट की गिनती होती है और बोरे में भरा जाता है। आपके बच्चों के लिए नहीं होगी। आपके बच्चों के लिए अरविंद गुप्ता जी बैठे हुए हैं, नासिर जी बैठे हुए हैं, राम बदन जी बैठे हुए हैं। ऐसे लोग ही अपने बच्चों का पेट काट के आपके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो इस क्षेत्र के लोग हैं, एक बार राम बदन जी के घर को देख लीजिएगा। मेरा कहने से आशय है, मैं घर पे उनके गया नहीं हूं, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी प्रधानाचार्य प्रबंधक उसके घर को जाके देख लीजिएगा और उसके स्कूल को देख लीजिएगा। उसके स्कूल के फाटक खिड़कियां सही दिखेंगी और घर की रंगाई पुताई नहीं दिखेंगी। मतलब वो जितना स्कूल से पाता है उसके डबल उस स्कूल में इन्वेस्ट करने का काम करता है, लगाने का काम करता है, और लगाते लगाते उसकी जिंदगी बीत जाएगी। स्कूल से वो 10 कट्ठा जमीन नहीं ले पाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपने भाइयों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहनों के लिए उनको समझा बुझा के ऐसे विद्यालयों में नामांकन कराने का कार्य करेंगे जहां आपको शिक्षा रूपी बेहतर दूध पीने को मिल रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो शिक्षा एकमात्र रास्ता बचा रहेगा, और वह रास्ता अगर आपने नहीं अपनाया तो आज भेड़ बकरियों की तरह काट दिए जाएंगे। कहीं कोई करने और कहीं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं दिखेगी, और कोई आपके लिए सोचने वाला नहीं है। अगर सोचने वाला है तो सिर्फ आपके वो माँ और पिता हैं। तो उन माँ पिता को बार बार अनुरोध करूंगा कि ऐसे विद्यालयों को निरंतर सींचने का, संवारने का, सजाने का कार्य करें, और पुनः इस विद्यालय के उन सभी बहनों को, उन सभी अध्यापक बंधुओं को जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को सजाया। हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे, नासिर भाई थे, कुछ प्रोग्राम के क्रम में आगे पीछे हम लोगों ने देखा है। मैंने कहा है कि इस विद्यालय का पहला वार्षिकोत्सव, जब से दोबारा इस विद्यालय का नींव पड़ा है, पहला वार्षिकोत्सव है, और लगातार इससे बेहतर होने की कामना करते हुए, रोज इस विद्यालय को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, मैं पुनः आप सबसे कहना चाहूंगा कि कहीं रहे, एक मंदिर में दान दे या न दे, एक मस्जिद में दान दे या न दे, अगर ऐसे विद्यालयों में 2 कदम चलना पड़े, 10 रुपए का सहयोग करना पड़े, तो ये उस मंदिर और मस्जिद से बहुत बड़ा मंदिर है। क्योंकि वो मंदिर मस्जिद आपको कुछ दे या ना दे, ये विद्यालय रोज इस भारत को कुछ ना कुछ दे रहा है, और जो इस भारत को कुछ दे रहा है, आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी व्यवस्था को आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए। यह सोच आत्मसात करते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, धन्यवाद विद्यालय परिवार।